11th का पहला चैप्टर है समुच्चय का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक है भी, क्योंकि ये 12 में फिर से तुमको पढ़ना पड़ेगा, मतलब इसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो समुच्चय में सबसे पहले ये समझना है कि समुच्चय होता क्या है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि हम तुमको टोकरी में जो है, ठीक है, टोकरी में हम तुमको क्या कर दें, आलू डाल दें, गोभी डाल दें, ठीक है, और बैगन डाल दें, तो तुम उसको क्या बोलोगे कि टोकरी में सब्जियां रखी गई हैं। ठीक है, तुमने कोई विशेष पार्टिकुलर नाम दे दिया ना, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी थी कि वो सब्जियां हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर हम ये मान लो कि आलू गोभी की जगह पे हम सेब भी डाल दें, केला भी डाल दें, तो क्या तुम उसको विशेष नाम दे पाओगे? ना तो उसको तुम सिर्फ फल ही कर सकते हो, ना ही तुम उसको सिर्फ सब्जी ही कर सकते हो। सही बात कि नहीं? तो या हम एक ऐसी प्रॉपर्टी दें, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं A-E-I-O और U, तुम इसको क्या कहोगे? ये वॉवेल्स हैं। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि समुच्चय जो है वो ऐसी वस्तुओं का एक समूह होता है जिसके अंदर कोई विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी हो। मतलब ये है कि अगर आप उसको देखो, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में अगर तुम एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो समझ जाना वो क्या है, समुच्चय है। तो ओवरऑल कहना यह है कि समुच्चय जो होता है वो एक प्रकार का समूह ही होता है, बस अंतर ये होता है कि उस समूह में एक प्रॉपर्टी होगी। उसको देखने के बाद उसकी प्रॉपर्टी आप बता सकते हो कि ये है क्या। ठीक है, तो अगर हम A-E-I-O-U दे दिए तो तुम कह दोगे कि ये वॉवेल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 नंबर्स हम दे दिए तो तुम कह सकते हो कि वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि समुच्चय ऐसा समूह होता है जिसमें कोई विशेष प्रकार का गुण हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। ठीक है, बात आती है समुच्चय के रिप्रेजेंटेशन की, कि समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, दिखा कैसे सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि जब आप समुच्चय को दर्शाते हैं तो समुच्चय में जो चीजें दिखाई जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं अवयव। जैसे हम यहाँ पे A-E-I-O-U लिखे हैं तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, आपका अवयव कहलाएंगी, एलिमेंट जिसको कहते हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि जो अवयव होंगे उन अवयवों के बीच में आपको कॉमा लगाना है। दूसरी चीज, कॉमा लगाने के बाद आपको लगाना है मझला ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट लगाना है? मझला ब्रैकेट। तो ये आपका समुच्चय दर्शाएगा। तो समुच्चय में क्या करते हैं कि जो आपका अवयव होगा उन सब के बीच में आपको क्या लगाना होगा, कॉमा लगाना होगा, और यहाँ पे किसका यूज करना होगा, मझले ब्रैकेट का। ठीक है ना। तो अब ये बात आती है कि समुच्चय को जो है, अगर निरूपण की बात आए तो समुच्चय दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है तुम्हारा तालिका विधि और दूसरा होता है गुण विधि। ठीक है, देखो अब दोनों का मतलब क्या हुआ। ये विधि का मतलब क्या है कि हम समुच्चय को निरूपित कैसे कर सकते हैं। आपको ये चीज पता है कि समुच्चय में हम क्या करते हैं कि समूह आपको दिया रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी को अगर आप बता सकते हैं तो वो क्या है, समुच्चय। यहां तक क्लियर है। अब देखो, जैसे अगर हम ये कहें कि भाई ये लिखा हुआ है A-E-I-O-U, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है आपका क्या है, वॉवेल्स का एक समूह है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था कि हम आपको एलिमेंट दिए, हम आपको एलिमेंट दिए, या कह सकते हैं हम आपको समुच्चय दिए, आपने उसको क्या बताया, उसकी प्रॉपर्टी को दर्शाया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम आपको अवयव दें, नहीं गुण दें, प्रॉपर्टी दें, और आप उसको किस में कन्वर्ट करो, अवयव में। बात दोनों का मतलब समझ में आया ना, कि हम पहले में क्या किए हैं कि अवयव दे रहे हैं, उसको हम प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरे तरीके में क्या किए हैं, हम आपको प्रॉपर्टी दिए हैं, आप उसको अवयव में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे हम ये A-E-I-O-U दिए हैं तो आप इसको कहेंगे कि भाई ये वॉवेल्स हैं। अगर हम आपसे कहें कि प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय, तो आप उसको क्या कहोगे, 2 4 6 8 और ये तो दर्शाओगे ना।
तो ये हो गया प्रथम 5 सम संख्या। तो ये हो गया आपका एक तरीका। दोनों में क्लियर हुआ ना? दो प्रॉपर्टीज हैं। अभी हम डिफिनीशन पे ज्यादा नहीं जा रहे हैं, अभी खाली आप नाम खाली देखिए, हम खाली आपको एक अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें उसमें हैं। तो सबसे पहले आप ये समुच्चय के बारे में समझ गए होंगे कि समुच्चय क्या होता है। एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की क्या हो, प्रॉपर्टी हो, उसको हम लोग समुच्चय बोलेंगे। दूसरी चीज, समुच्चय की अगर दर्शाने की बात आती है तो समुच्चय में जो हम यूज करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अवयव करते हैं। और हर अवयव के बीच में क्या लगा होना चाहिए, कॉमा लगा होना चाहिए। और आपका अवयव जो होगा वो हमेशा किस में बंद होगा, मझले ब्रैकेट बंद होगा। यहां तक ठीक है। अब समुच्चय के निरूपण की बात करें तो दो प्रकार का है, और उन दोनों प्रकारों में हम लोग क्या करते हैं, पहले में आपको एलिमेंट दिया होगा, आप उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रॉपर्टी में। दूसरे में क्या होगा कि आपको प्रॉपर्टी दिया जाएगा, आप उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, अवयव में। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद अभी आज खाली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कल पूरा हम लिखा के पूरा एक लाइन से सारी चीजें बता देंगे। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि अब अवयव के निरूपण की अगर बात करें तो देखो एक चीज, जब हम समुच्चय बनाते हैं तो जो अवयव होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, अब आप जान रहे हो जैसे क्या होता है कि हर आदमी को एक पार्टिकुलर नाम दिया गया है। अब नाम देने का रीजन क्या होता है, नाम देने का रीजन ये होता है कि हमको किसी को अगर बुलाना है तो हम उसको आसानी से क्या कर सकें, बुला सकें। ठीक है। तो वही चीज यहां पे भी है। कहीं क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आप हर बार थोड़ी इतना बड़ा सा सेट लिखोगे, इतना बड़ा समुच्चय बार बार थोड़ी लिखोगे। तो उसको छोटा करने के लिए समुच्चय को क्या किया जाता है, नाम दिया जाता है। और नाम देने के लिए हमेशा कैसे लेटर का यूज करना है, कैपिटल लेटर का। अब कैपिटल लेटर में ए से जेड तक तुम कुछ भी यूज करो, ए बी सी डी कुछ भी यूज कर सकते हो, बस इतना ध्यान देना है कि जो आपका सेट का नाम होगा वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर में होगा। और आपका जो अवयव होगा वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर में। यहां तक क्लियर है? लेकिन कुछ क्वेश्चंस में एक्सेप्शन आते हैं। एक्सेप्शन में क्या होता है, जैसे क्या होता है कि तुमको कहा जाए कि इलाहाबाद, इलाहाबाद लिखा हुआ है, कहा जाएगा कि जो इस इलाहाबाद के लेटर्स हैं उनका समुच्चय आप बनाइए। अब आप कहोगे कि हमको ये बताया गया है कि अवयव को हमेशा स्मॉल लेटर में दिखाना है, तो इसका मतलब है कि जब हम इसके लेटर का समुच्चय बनाएंगे तो जो आपके लेटर्स हैं वो सब स्मॉल लेटर में आएंगे। लेकिन एक्सेप्शन यहीं पे पैदा होता है। क्वेश्चन अगर आपका कैपिटल लेटर में है तो आपको अवयव को भी किस में दिखाना होगा, कैपिटल लेटर में ही दिखाना होगा। सीधी सी बात है। और दूसरी चीज ये ध्यान देना है कि आपके समुच्चय में हर एलिमेंट जो है वो कितनी बार आना चाहिए, सिर्फ एक बार आना चाहिए। अब हम इसके लेटर्स का जब समुच्चय बनाएंगे तो उस समुच्चय में सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। और ध्यान हम क्या बोल चुके हैं कि हर लेटर कितनी बार आना चाहिए, सिर्फ एक बार। तो ए मेरे पास यहाँ तो 4 बार है, लेकिन हम यूज कितनी बार करेंगे, एक बार। एल की बात करें तो एल 2 बार था, एक बार यूज किए। एच हो गया, और क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके इलाहाबाद के लेटर्स का समुच्चय। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पे क्या बताए थे कि आपका जो अवयव होगा स्मॉल लेटर में होगा, लेकिन एक्सेप्शन में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको अपने आंसर को इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही दर्शाना होगा। ठीक है। तो इतनी सारे इंट्रोडक्शन है, बाकी नेक्स्ट